हेलो एवरीवन। अब तक हमने इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया में 3 ऐसे कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें थे बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। इंडिया के बांग्लादेश के साथ, इंडिया का चाइना के साथ और इंडिया का पाकिस्तान के साथ हमने रिलेशन और इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में पढ़ लिया था। अब बचते हैं वो 4 कंट्रीज जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और इसी वीडियो में हम वो चारों कंट्रीज के बारे में पढ़ लेंगे। इंडिया और जो बाकी के जो कंट्रीज हैं उनके क्या रिलेशन है, कैसी बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन-कौन से वो इंडियन स्टेट हैं, और वो कंट्री किन-किन ऐसे अदर कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, वो सारी डिटेल हम इनको इस वीडियो में ही पढ़ लेंगे। 3 जो मेजर थे जिसमें हमने देखा, यहाँ देखिए आप, ये पाकिस्तान हमने देख लिया है, बांग्लादेश देख लिया है और यहाँ चाइना हमने देख लिया है। आज हम कौन-कौन से पढ़ेंगे देखो, यहाँ नेपाल पढ़ लेंगे, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन चारों को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि नेपाल के बारे में, नेपाल कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 1751 किलोमीटर, इंडिया और नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए शुरू करते हैं। ये है सारे वो कंट्री उसके मैप, फ्लैग्स। ओके, जैसे ये नेपाल का है, म्यांमार का है, भूटान और ये अफगानिस्तान। उसके बाद देखो, सबसे पहला है नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल ये रहा, देखो आप, ये जो लोकेशन है ये हो जाएगी किसकी, नेपाल की। नेपाल की बात करें तो काठमांडू इसकी कैपिटल हो जाएगी, है ना। पीएम हो जाएंगे इसके शेर बहादुर देउबा। प्रेसिडेंट इसकी हैं देवी भंडारी जी, याद रखिएगा, भंडारी जी जो हैं यही इनकी प्रेसिडेंट है। ओके, और जो पार्लियामेंट होगी कहाँ की, नेपाल की पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट कहलाती है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल यहाँ की पार्लियामेंट हो जाएगी। टोटल लेंथ भारत और नेपाल के बीच में कितनी है, तो ये देखो, ये जो बता रहा है कि कितनी लेंथ है, तो ये है 1751 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि 1751 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी। फिर यहाँ से ये जो सारी चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ये तो जनरल एक प्रकार की इंफॉर्मेशन हो गई ये सारी, ठीक है। ये जो सारी है ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ से ये पूरी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन भी ज्यादातर आते हैं, तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे देखो, लेंथ तो हमने बता दी 1751 किलोमीटर है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगर नेपाल की बात करें कि नेपाल वो कौन सी कंट्रीज है जिससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो एक तो आपने देख लिया क्या, इंडिया भारत के साथ करता है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ है चाइना, चाइना के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब वो इंडियन स्टेट्स जो कि नेपाल के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, वो हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये स्टेट्स के बारे में याद रखिएगा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। फिर इंडिया और जो नेपाल की बाउंड्री, ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया और नेपाल की बाउंड्री किस प्रकार की है, तो याद रखिए ये एक प्रकार की ओपन बाउंड्री है। जैसे पाकिस्तान का आता है कि कैसी है, इम्पोज, सुपर इम्पोज बाउंड्री आती है ना, इम्पोज बाउंड्री है किसकी, भारत और पाकिस्तान की। ऐसे ही नेपाल के बारे में भी आता है कि कैसी बाउंड्री है। ऐसे ही आप देखेंगे म्यांमार के बारे में भी कि म्यांमार की कैसी है, भारत और म्यांमार के बीच में। तो आपने उसके बारे में भी सुना होगा कि वो एक प्रकार की नेचुरल है, यानी कि वहां पे बीच में क्या है, एक माउंटेन रेंज है जो भारत और म्यांमार को सेपरेट करती है। इसी प्रकार से नेपाल, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको इंडिया के वो स्टेट्स और कंट्रीज कौन कौन सी कितनी शेयर कर रही हैं, ये तो काफ अच्छे से याद रखना ही है, यही फोकस होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इश्यूज हैं भारत और नेपाल के बीच में, जैसे ये टेरिटोरियल इशू है, यानी जमीनी विवाद को लेकर के है। जैसे काला पानी हो गया, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जो उत्तराखंड वाले रीजन में है, यहाँ पे ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये थी सारी नेपाल की इंफॉर्मेशन। ओके, लेंथ याद रखिएगा, कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, इन चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और स्पेसिफिक नाम को। ओके, ये था नेपाल के बारे में।
उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार की लोकेशन आप देखो, ये जो है ये पूरा है क्या, म्यांमार। ग्रीन वाला रीजन जो दिख रहा है ये है म्यांमार। ओके, ये म्यांमार वाला रीजन है। इसकी कैपिटल जो है वो नेपीदो है, नेपीदो है, ठीक है, इसकी कैपिटल। और उसका ओल्ड नेम जो म्यांमार का है वो कहलाता, वो नाम पहले जाना जाता था किसके नाम से, बर्मा के नाम से। ओके, इंडिपेंडेंस डे इनका 4 जनवरी 1948 यानी 4th ऑफ जनवरी 1948 को हो जाएगा। टोटल लेंथ भारत और म्यांमार के बीच में कितनी लेंथ शेयर करती है, तो ये है 1643 किलोमीटर। ओके, म्यांमार को फिर एक नाम से जाना जाता है जो कि है क्या, कि है गेट टू दी साउथ ईस्ट एशिया। गेट टू दी साउथ ईस्ट एशिया के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। क्या, ये याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, फिर उसके बाद म्यांमार वो कौन सी कंट्रीज हैं जिसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उसमें बताते हैं। देखो, सबसे पहला तो हो गया इंडिया, फिर उसके बाद आप देखो बांग्लादेश, है ना, उसके बाद चाइना ले लो, चाइना के बाद है लाओस, लाओस के बाद है थाईलैंड। तो क्या क्या हो जाएगा, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, ये म्यांमार शेयर करता है अपनी बाउंड्री किसके साथ, इन कंट्रीज के साथ। फिर वो स्टेट्स जो इंडियन स्टेट्स जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। क्या क्या, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ओके, तो ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ज्योग्राफी मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार की बाउंड्री शेयर करते हैं, एक हमने इंडिया और नेपाल की पढ़ा था। अब इंडिया और म्यांमार की देखें तो ये हो जाएगी एक प्रकार की ज्योग्राफिकल और नेचुरल बाउंड्री। ओके, ज्योग्राफिकल और नेचुरल बाउंड्री क्यों, क्योंकि यहाँ है इंडिया और म्यांमार के बीच में है अराकन योमा रेंज, जो कि भारत और म्यांमार को सेपरेट करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अराकन योमा रेंज पूछा जाता है कि कहाँ पे आती है, तो ये आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ इश्यूज हैं जैसे कि टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी। इस प्रकार के जो चैलेंजेस हम कहेंगे या इश्यूज कहेंगे, ये देखने को मिलते हैं म्यांमार के अंदर। एक प्रोजेक्ट है काफी अच्छा, कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट ने डिस्टेंस कम करने का काम किया है, ये भारत और म्यांमार के बीच में हो जाएगा, जो कि भारत के कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो कलकत्ता है वहां से जो म्यांमार में सितवे है उसको जोड़ेगा। तो ये डिस्टेंस है, ये क्या कर देगा, कम कर देगा, कौन सा, कलादान प्रोजेक्ट। ओके, तो ये कलादान प्रोजेक्ट भी आता है एग्जाम में, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, ये था पूरा म्यांमार के बारे में। शॉर्ट शॉर्ट में ही देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा वो नहीं है इस पे। ये आपको याद रखना है इनकी बाउंड्रीज के बगैर है, बात में है ना, कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये इस पे ज्यादा फोकस रहना है आपको। फिर उसके बाद है भूटान। भूटान रहा ये, ठीक है, भूटान का ये हो जाएगा। भूटान की बात करें तो भूटान की जो कैपिटल हो जाएगी वो होगी थिम्फू। टोटल लेंथ 699 किलोमीटर हो जाएगी। और भूटान शेयर करता है अपनी बाउंड्री, देखो इस साइड वाले में जो होगा ये होगा चाइना रीजन, है ना, और ये हमारा इंडिया वाला रीजन हो जाएगा, तो ये चाइना और ये हो गया इंडिया वाला रीजन। तो इंडिया और चाइना से भूटान शेयर करता है अपनी बॉर्डर को। और वो इंडियन स्टेट्स जो कि भूटान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें है, सबसे पहला है सिक्किम, के बाद यहाँ वेस्ट बंगाल येलो वाला रीजन, असम, और फिर यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो स्टेट्स हो गए जो कि भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकेशन आपको क्या है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से वो स्टेट हैं, स्टेट से भी आता है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आता है कि कौन कौन से कैसे कैसे हमारी बॉर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो आपको कंट्रीज दे देगा। और उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका हमको फॉलो करना है। ओके, लास्ट है पूरी टेरिटोरियल इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया में, लास्ट जो है वो है अफगानिस्तान, जिसके साथ भारत सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है जो कि 106 किलोमीटर की है। तो अफगानिस्तान कैसे, देखो ये पीओके वाला रीजन है,
और यहाँ जो रीजन है, यही इतना ही रीजन क्या हो जाएगा, यही अफगानिस्तान का लगता है ना, जो कि 106 किलोमीटर का है। ओके, तो देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर हो जाएगी टोटल लेंथ। डूरंड लाइन की बात करें, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। और एक अफगानिस्तान को बोला जाता है कि एक माउंटेनियस लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, अफगानिस्तान क्या है, माउंटेनियस लैंड लॉक कंट्री है। और अफगानिस्तान जो है, ये बहुत सारी कंट्री के साथ अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये आप इनको नाम को याद रखिएगा, जो कि है जैसे ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। कौन कौन से, फिर से, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। यूनियन टेरिटरी हो जाएगी लद्दाख। भारत किसके साथ करता है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, यही था आज का पूरा लेक्चर। और इसमें हमने पूरी जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो थी भारत और अदर कंट्रीज के साथ, वो हमने सारी की सारी इसमें देख लिए हैं। कौन कौन सा हमने देख लिया, बांग्लादेश को, चाइना को, पाकिस्तान को, नेपाल को, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, सारी वो कंट्रीज को हमने देख लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं। हर स्टेट पीएससीज हों, चाहे अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, उनमें ये क्वेश्चंस को लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकली भी याद रखिएगा, कितनी किलोमीटर लेंथ शेयर करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ओके, तो यही था आज का लेक्चर। थैंक यू।